अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 से 3 साल की बेटी के लिए बहुत ही प्यारा टॉप और इसके साथ निकर रेडी करके दिखाऊंगी, जो मैंने 1 मीटर फैब्रिक में इससे रेडी किया है। ये लॉन फैब्रिक है और ये वाली वीडियो जो है बिगनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो बिगनर्स इसे मिस मत करें, इसे एंड तक वॉच लाजमी करें। तो सबसे पहले अब यहाँ पर शर्ट की कटिंग करते हैं। तो शर्ट मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 16.5 इंच है और जो इसकी लंबाई ली है वो 16 इंच है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक जो है वो एक जितनी ही रखी है, मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखा। यहाँ पर दोनों पीसेस जो हैं वो एक जितने ही कट किए हैं। अब इनको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से अब हम यहाँ इसकी शोल्डर की जो है वो कटिंग करेंगे। तो शोल्डर जो मैंने लिया है वो 5 इंच लिया है। इसके अलावा आर्म होल जो लिया है वो 5.5 इंच लिया है। चेस्ट का साइज़ जो लिया है वो 6.5 इंच है। इसी तरह यहाँ से हमने हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन रखने के बाद यहाँ से टोटल हमने नीचे तक जो कॉर्नर है वहाँ तक ये निशान मिला देना है। यहाँ पर इसे हम शोल्डर की शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच यहाँ से शोल्डर डाउन ले रही हूँ, तो जो भी हमने निशान लगाए हैं इनकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी शोल्डर का जो निशान लगाया था उसकी भी कटिंग कर दी। इसी तरह जो हमने साइड वाला निशान लगाया था उसकी भी ऐसे हमने कटिंग कर दी। इस निशान को कॉर्नर तक ले गए थे। अब यहाँ से जो शोल्डर डाउन लिया है वो भी हमने इसकी कटिंग कर दी है। नीचे से जो है, अगर आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस शर्ट की थोड़ी सी ऐसे गुलाई की है। मैंने तकरीबन हाफ इंच जो है इसकी इस तरह से कटिंग कर ली। नीचे से जो कॉर्नर है उसे गुलाई शेप दे दी है। आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं, क्योंकि हम साइड पे बेल्ट अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बेल्ट के साथ इसकी गुलाई शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को अलग अलग कर लिया है। फ्रंट और बैक जो है वो अलग कर लिए। फ्रंट साइड की मैंने दरमियान से कटिंग कर ली है और इसकी जो शोल्डर की भी हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी थी वो भी कर दी। दरमियान से फ्रंट साइड जो है वो हमने कट करके अब यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम जो इसकी नेक की कटिंग है वो कर लेंगे। तो फ्रंट साइड की जो नेक की यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ वो 2.5 इंच है। इसी तरह जो इसकी हमने लंबाई लेनी है वो भी आप 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हैं। और इसी तरह बैक साइड की जो हमने चौड़ाई ली है नेक की वो भी 2.5 इंच है। और जो यहाँ पर हम इसकी गहराई लेंगे वो तकरीबन हाफ इंच लेंगे या 1 इंच लेंगे। यहाँ पर हमने या तो आप कॉलर अटैच कर सकते हैं या आप बैन अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉलर नहीं, मैं बैन अटैच करूँगी। अगर आपने कॉलर अटैच करनी है तो कॉलर की भी यहाँ पर कटिंग जो है नेक की है वो सेम इसी मेथड से होगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये दोनों पीसेस जो हैं ये मैंने कट कर लिए। अब ये जो फ्रंट साइड है इसको ऐसे करके सीधा करेंगे। अब इसके साथ जो मैंने बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच करनी है, ये देखें इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 2 इंच है। 2 इंच या 2.5 इंच आप रख लें। और यहाँ पर इसकी जो फोल्डिंग है वो थोड़ी थोड़ी सी से फोल्ड करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे हम। इसी तरह दूसरा जो हमने पीस यहाँ पर रेडी करना है वो भी ऐसे ही अटैच करेंगे। ये हम लेस जब इसके साथ जब यहाँ सिलाई लगाएंगे तो उसके साथ ही हमने लेस भी इसके अंदर रख के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। ये देखें। अब हम इसके जो स्लीव्स हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स जो मैं ले रही हूँ इसके, ये तकरीबन हाफ जो स्लीव्स हैं उनसे थोड़े बड़े हैं और फुल स्लीव से थोड़े छोटे हैं। आप इसे 3/4 स्लीव्स भी कह सकते हैं। अगर आपने स्लीव्स की लेंथ अगर कम रखनी है तो आप कम भी रख सकते हैं। ये आपके अपनी चॉइस है। आप अगर कम रखना चाहते हैं तो कम रख लें। इसकी मैंने जो 4 फोल्ड में इसकी लंबाई है मेरे पास वो तकरीबन 9 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है। अब इसको मैंने सिंपली जैसे स्लीव्स की कटिंग करते हैं वैसे ही इसकी कटिंग कर ली है। अब नीचे हम जो है वो प्लेट्स ऐड करेंगे और इसके साथ आगे हम एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो अटैच कर देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। अब हम जो हमारे पास इसकी निक्कर है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो निक्कर का जो मैं टोटल फैब्रिक ले रही हूँ इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 21 इंच है और जो इसकी लंबाई मैंने ली है वो 19 इंच है। यहाँ पर ये देखिए 19। ये भी मेरे पास डबल फैब्रिक था, इसको मैंने अब 4 फोल्ड कर लिया है।
तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से जो मैंने हिप का साइज़ लेना है वो तकरीबन 9 इंच पर मार्क लगाऊंगी मैं। इसी तरह यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगा लेंगे, ये इलास्टिक के लिए हो जाएगा। और यहाँ से मार्क जो हमने 2 इंच का लिया है उससे नीचे हमने मार्क लेना है क्रॉच का। तो क्रॉच जो लेंथ ले ली हूँ वो तकरीबन 10 इंच है। तो इस तरह हमने इस निशान को इधर इसके साथ मिला देना है और यहाँ से इसे ये वाली शेप दे देनी है। नीचे से भी हमने ज़्यादा तंग नहीं करना, नीचे से हम निकर को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, खुला ही रखेंगे, क्योंकि जो ऊपर शर्ट है उसके साथ खुली निकर जो है वो ही ज़्यादा सूट करेगी। चलें जी, अब जो हमने निशान लगाए सेम इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास निकर की कटिंग जो है वो भी रेडी है। नीचे से हम इसे बराबर कर देंगे। तो ये वाला जो मेरे पास फैब्रिक था ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये 1 मीटर था। 1 मीटर में हमने शर्ट भी रेडी कर ली और साथ में इसकी निकर भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर ये देखें, मैंने बटन पट्टी और काज पट्टी जो है वो अटैच कर दी। इसी तरह मैंने शोल्डर लाइन जो है वो भी इसके साथ अटैच कर दी है। अब यहाँ पर हम इसके स्लीव्स जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ स्लीव्स जो है वो रेडी कर लेते हैं और रेडी करने के बाद इसको शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स जो हैं वो मैंने कुछ इस तरह से रेडी की हैं। यहाँ पर भी ये देखें, नीचे से मैंने फोल्डिंग वाला जो फैब्रिक था वो तकरीबन 3 इंच लिया है। तो 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लेके इसको ऐसे डबल फोल्ड करके तो इसके साथ अटैच कर दिया, सेम उसी तरह जैसे हमने बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच की हैं। तो यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ प्लेट डाल के तो ये वाले स्लीव्स की लेंथ जो है वो जो इसकी चौड़ाई है वो पूरी कर दी। तो अब हम सेम जैसे हमने नीचे जो इसके प्लेट डाले हैं सेम उसी तरह हमने ऊपर भी इसके 4 प्लेट दे के तो इसको शोल्डर के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर जी हम इसे अटैच कर देंगे और इसके बाद हम इसकी जो बैन है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने के बाद आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो गए। सेम उसी तरह जैसे मैंने नीचे प्लेट इसके ऐड किए सेम उसी तरह मैंने इसके ऊपर भी प्लेट जो है शोल्डर के साथ अटैच कर दिए। नीचे से मैंने बारीक बारीक सी फोल्डिंग कर ली। इसकी हमने फोल्डिंग पहले करनी है क्योंकि साइड पे हमने इसकी बेल्ट अटैच करना है। तो नीचे से हम इसकी फोल्डिंग पहले कर देंगे। अब हमने शर्ट को इस तरह बिछाना है और इसके बाद इसकी नेक की जो मेजरमेंट है वो कर लेनी है। तो यहाँ पर हम नेक का साइज़ लेंगे, जो हमारे पास नेक का साइज़ आएगा सेम उसी साइज़ की हमने जो यहाँ पर बैन अटैच करनी है तो वो अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसका साइज़ 6.5 इंच आ रहा है तो ये डबल फोल्ड में है। तो इसी तरह हमने इतना ही चौड़ा 6.5 इंच है तो तकरीबन 7-8 इंच हमने चौड़ा फैब्रिक लिया है और इसको हमने बैन की कटिंग कर ली है। अगर आपको बैन की कटिंग मुश्किल लगती है तो आप जो रेडीमेड बैन मिलते हैं सेम उसी तरीके से उसी शेप की आप कटिंग कर लें। ये देखें, मैंने सिंपल सी इसकी कटिंग की है, कुछ इसका मुश्किल नहीं है, सिर्फ आगे से इसको हमने गुलाई में शेप दे दी है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी फ्यूज़ पेपर ऐड नहीं किया, हमने सिंपल जो फैब्रिक है उसका ही बैन अटैच कर दिया। साथ में इसके मैंने अंदर सिलाई लगाते वक्त लेस अटैच कर दी थी। तो अब यहाँ पर हमने साइड की जो सिलाइयाँ हैं वो लगा ली और साइड की सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पर मेन काम जो है इसके बेल्ट अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 4 इंच के फासले पर एक कट लगा लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये बेल्ट टोटल स्लीव्स तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नीचे नीचे इसका बेल्ट अटैच करना है। तो यहाँ पर नीचे से मैंने इसको ऐसे फोल्डिंग दे देनी है। आपने सिलाई लगाते वक्त फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इसको अलग से एक पट्टी बना के बेल्ट अटैच कर सकते हैं। मैं वो भी आपको तरीका अगली वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप कुछ इस तरह से इसकी बेल्ट अटैच करके तो ये वाली जो हमने पाइपिंग बनाई है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा के तो इसके अंदर ये वाली पाइपिंग जो है वो अटैच कर दी है। यहाँ पर ये देखें इस तरह गुलाई में अटैच हो गई। तो अब हम इसे जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें बहुत प्यारी ये वाली शेप आती है इस तरह। तो ये देखें आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड पे मैंने ऑफ वाइट कलर में ये वाली जो पाइपिंग है वो बना के इसके साथ अटैच कर दी हैं। तो ये देखिए जी, हमारे पास शर्ट जो है
तकरीबन रेडी हैं। अब यहाँ पर हमने अगर आप मज़ीद इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई फ्लावर जो है वो भी अटैच कर सकते हैं, या फिर ये मैंने एक यहाँ पर पेपर पर ये हार्ट शेप में ये एक कट किया है पीस। आप इसको मैं फ्यूज़ पेपर पर कट करने के बाद यहाँ जो ऑफ वाइट मेरे पास फैब्रिक है इसके ऊपर लगा दूँगी। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने डबल इसलिए किया है क्योंकि ये वाला फैब्रिक थोड़ा पतला था, तो यहाँ पर जो फ्यूज़ पेपर हम इसके साथ अटैच करेंगे तो ये नज़र आएगा, तो इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया। आप साइड से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है आपने, और फैब्रिक के साथ साथ इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपने फैब्रिक ग्लू लेनी है, फैब्रिक ग्लू से इसे बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है, इसको इसके साथ चिपका लेना है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको, यहाँ पर आपको कुछ वाज़ेह नज़र नहीं आएगा क्योंकि वाइट ही नीचे है और वाइट ही मैं ऊपर ये वाला बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। तो ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको मैंने इसके साथ चिपका लिया है फैब्रिक ग्लू के साथ। इससे ये है कि नीटनेस ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसी तरह हमने जो इसके साथ लेस वगैरह जो अगर अटैच करनी है तो वो भी हम फैब्रिक ग्लू के साथ पहले इसे फ़िक्स कर लेंगे, और फ़िक्स करने के बाद हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर हम फिर से फैब्रिक ग्लू अटैच करेंगे और इसके साथ लेस लगा लेंगे। ये वाली लेस जो है ये हमने ऐसे करके तो इसके साथ लगा देनी है। तो सेम जैसे हमने नीचे फैब्रिक अटैच किया है उसी तरह यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा के तो ये वाली लेस जो है वो लगा लेनी है। लेस लगाने के बाद इसे एक दफ़ा फिर से प्रेस करेंगे और इसको हम शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखें, आप अच्छे से इसे फिक्स कर लें यहाँ पर, और अब हम दूसरी साइड की जो लेस है वो भी लगा लेंगे। तो जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे अपनी राय लाजमी दिया करें, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो जो है आपके लिए रेडी कर सकूँ। तो यहाँ पर ये देखें, बहुत ही प्यारा ये हार्ट शेप में हमारे पास रेडी हो गया है। इसको आप चाहे तो एज अ पॉकेट जो है वो भी बना सकते हैं, सिर्फ नीचे नीचे से इसको आपने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर अगर चाहें तो आप इसे ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे दोनों तरफ जो है वो अटैच कर सकते हैं। एक यहाँ पर अगर इस साइड पे हमने नीचे अटैच किया है तो दूसरी साइड पे हमने स्लीव्स के पास जो है वो अटैच कर देना है, तो उससे भी बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। निक्कर मैंने इसकी रेडी कर ली है। ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने निक्कर रेडी करके तो इसके साथ ऑफ वाइट कलर का बेल्ट जो है वो बना के अटैच कर दिया है। ये बेल्ट जो है ये अलग से मैंने रेडी किया है, ये उतारा भी जा सकता है बेल्ट जो है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने काज करवा के इसके बटन जो हैं वो भी इसके साथ लगा दिए, और ये देखिए पैन के साथ भी इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है शर्ट की, और बहुत ही स्टाइलिश सा ये वाला जो है ड्रेस लग रहा है। बच्चियों को ऐसे ड्रेसेस जो हैं पहने हुए भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, और रेडीमेड ड्रेसेस अगर लें तो वो भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये वाले ड्रेसेस जो हैं रेडीमेड ड्रेसेस को भी पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप भी अपनी बच्चियों के लिए ऐसे ड्रेसेस जो है सिंपल सिंपल से और इजी से ड्रेसेस जो है वो घर में रेडी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। और जिस भी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।